पुरानी कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी इंसान में हिम्मत हो तो खुदा भी उसकी मदद करता है। आसान काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जान जोखिम में डालकर काम करने वाले बहुत कम होते हैं। किंग कोबरा के बाड़े में सफाई। जी हां, एक दो नहीं, जहां दर्जनों किंग कोबरा फन फैलाए बैठे हों, वहां जाकर सफाई करना मौत से खिलवाड़ करना ही कहा जाएगा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ये काम करते हैं। मिलिए थाईलैंड के पूजो से, जो कभी छोटा मोटा स्मगलर हुआ करता था। वन्य जीवों की तस्करी के मामले में पूजो को 3 साल की सजा हुई, लेकिन सजा काटने के बाद जब पूजो जेल से बाहर निकला तो उसने जुर्म की राह नहीं पकड़ी, बल्कि एक ऐसा काम चुना जिसके तसव्वुर भर से ही इंसान की रूह फना हो जाए। देखिए सांपों के बीच घिरे इस शख्स को, यही है पूजो। जेल से छूटने के बाद पूजो ने चुना स्नेक हाउस में दुनिया के सबसे खतरनाक सांप कोबरा के बाड़े की सफाई का काम। ऐसे जहरीले सांपों के बाड़े की सफाई जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में मौजूद है किंग कोबरा। जहरीला कोबरा, जिसके जहर की सिर्फ एक बूंद ले सकती है कई लोगों की जान। कोबरा जिसे डस ले उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। देखिए हमला करने को बेताब, फन उठाए, फुफकारते एक साथ कई कोबरा। यहाँ कितने जहरीले कोबरा मौजूद हैं कहना मुश्किल है। हर तरफ सांप ही सांप नजर आते हैं, लेकिन पूजो इन जहरीले सांपों के बीच बड़े ही सहज ढंग से अपने काम को अंजाम दे रहा है। पूजो बड़ी आसानी से जहरीले सांपों को अपने हाथ से उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है। सांप गुस्से में है, लेकिन पूजो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपने काम से मतलब है। पूजो अपने काम में जुटा है और दूसरी ओर एक साथ कई कोबरा फन उठाए हमला करने को तैयार थे। हर रोज यही होता है। हर रोज पूजो स्नेक हाउस में जहरीले सांपों के बाड़े की सफाई करता है, लेकिन आज तक सांप पूजो का बाल भी बांका नहीं कर सके। वाकई कोई मर्द ही कर सकता है ऐसा खतरनाक काम। कहा जा सकता है कि पूजो जान हथेली पर लेकर सांपों के बाड़े की सफाई के काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन उसे इस काम के लिए 8 लाख रुपए महीना बतौर तनख्वाह मिलते हैं। समय के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। और एनाकोंडा से पंगा लेना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत। लेकिन अगर किसी का काम ही एनाकोंडा की देखभाल करना हो तो फिर उसे यह काम करना ही होगा। देखिए ये रिपोर्ट। कभी देखा है इतना बड़ा आजकल? ये एनाकोंडा है। जी हाँ, वही एनाकोंडा जिसे आपने हॉलीवुड की फिल्मों में इंसानों को निकलते देखा है। इसका वजन है करीब 700 किलो, यानी ये सिर्फ अपने वजन से दबाकर किसी इंसान की जान ले सकता है। लेकिन इसे भी तो साफ सफाई चाहिए, और ये काम करती है थिम्बू। जी हाँ, महिला होकर भी थिम्बू करती है मर्दों वाला काम। चिड़ियाघर में यह एनाकोंडा किसी बस के टायर की तरह कुंडली मारे पड़ा रहता है और गीले कपड़े से इसे साफ करती है थिम्बू। ये इसका काम है, रोजाना इसे ये काम करना ही पड़ता है। बड़े से बड़े गुनहगार का, मजबूत से मजबूत कातिल का दिल दहल जाए इस एनाकोंडा के पिंजरे में दाखिल होने से, लेकिन थिम्बू के लिए ये घर पर पोछा लगाने जैसा है। थिम्बू को इस अजगर से प्यार है, शायद इसलिए कि कभी वो भी इस अजगर की ही तरह कैद में थी। जी हाँ, इंडोनेशिया की थिम्बू अपने पति के कत्ल के इल्जाम में 5 साल जेल काट चुकी है। हालांकि इस पर इल्जाम साबित नहीं हो पाया और ये छूट गई।
लेकिन जेल से छूटने के बाद इसने बिखरी जिंदगी को जुटाने के लिए चुना वो काम जिसे करने के लिए कोई ढूंढे नहीं मिल रहा था। इस अजगर के पिंजरे में घुसकर रोजाना इसकी साफ सफाई का काम। बात अब मगर की। जी हां, मगरमच्छ की देखभाल करना, उसका रूटीन चेकअप करना भी ऐसा ही काम है जिसमें हर वक्त खतरा बना रहता है। छोटी सी गलती आपकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकती है, लेकिन डेनिस ये काम बड़ी आसानी से कर लेता है। एक मगरमच्छ, एक इंसान और खतरे में है जान। लेकिन ये काम डेनिस किसी मजबूरी में नहीं कर रहा है, उसने खुद अपनी मर्जी से चुना है मर्दों वाला काम। डेनिस कभी एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर था। 8 साल पहले उसके हाथों एक मरीज को गलत इंजेक्शन लग गया था। लापरवाही के इल्जाम में उसे जेल हो गई। लेकिन डेनिस जब 7 महीने जेल में गुजार कर निकला तो वो जानता था कि उसे फिर से कंपाउंडर का काम नहीं मिलेगा। आखिरकार उसने तय किया कि वो करेगा मर्दों वाला काम। मर्दों वाला काम यानी खतरनाक मगरमच्छों की मेडिकल जांच का काम। डेनिस अब यही करता है। इस खौफनाक काम को करने के लिए कोई तैयार नहीं होता और धीरे धीरे डेनिस का इस क्षेत्र में काफी नाम हो गया। अब उसे लगातार चिड़ियाघरों से मगरमच्छों के मेडिकल चेकअप का काम मिलता रहता है। डेनिस दिलेर है, इसमें कोई शक नहीं। मजबूत कदकाठी के साथ वो जेल में गुनाह का रास्ता भी अख्तियार कर सकता था। लेकिन मर्दों वाले इस काम में डेनिस से कोई नहीं पूछता कि उसका अतीत क्या था। और डेनिस अब अपने काम में माहिर भी हो चुका है। जरा देखिए कैसे डेनिस इस मगरमच्छ को अपने इशारों पर नचा रहा है। डेनिस खतरनाक मगरमच्छों के जबड़ों से लेकर उनकी कमर तक की पूरी जांच करता है। उसके काम को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कौन सोच सकता था कि इस खतरनाक काम को भी कोई अंजाम देने को तैयार हो जाएगा। लिहाजा डेनिस आज करीब 3 लाख रुपए महीना कमाता है। मेडिकल चेकअप करते वक्त डेनिस मगरमच्छों को बेहोश भी नहीं करता। कुल मिलाकर मर्दों वाले काम ने न सिर्फ डेनिस को नई पहचान दी है बल्कि उसके अतीत के दाग को भी धो दिया है। अब डेनिस मोटी रकम कमाने वाला एक विशेषज्ञ है और वो जानता है कि उसका काम सिर्फ वही कर सकता है। कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि मर्दों वाला काम सबके बस की बात नहीं है। लेकिन डेनिस ने इतना तो साबित कर ही दिया है कि अगर इंसान चाहे तो वो गुनाह की दलदल से निकलकर ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और ऊंचाई देखकर कुछ लोगों को चक्कर आने लगता है, लेकिन ऐसे जाबाज भी हैं जो हर रोज ऊंची ऊंची इमारतों पर न सिर्फ चढ़ते हैं बल्कि उन पर चढ़कर अपने काम को बखूबी अंजाम भी देते हैं। मिलिए जान हथेली पर रखकर इस काम में जुटे खतरों के इन खिलाड़ियों से। आसमान से बातें करती एक बहुमंजिला इमारत को देखिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की शान है ये गगनचुंबी 40 मंजिला इमारत। और इस इमारत पर चल रहा है मर्दों वाला काम। जरा गौर से देखिए इस इमारत पर हो रही हलचल को। क्या आप कुछ देख पा रहे हैं? जी हाँ, आपने ठीक समझा। कुछ लोग इमारत पर चढ़े हुए हैं, लेकिन ये इस ऊंची इमारत पर आखिर क्यों चढ़े हैं और ये कर क्या रहे हैं? दरअसल ये लोग इमारत की सफाई के काम में जुटे हैं। इमारत के शीशों की सफाई के काम को अंजाम दे रहे हैं। 40 मंजिला ऊंची इमारत पर चढ़कर सफाई करना कोई आसान काम नहीं है। हर वक्त सिर पर मंडराती रहती है मौत। कोई भी अगर ऊपर से गिर जाए तो हड्डी तक का पता नहीं चलेगा। जो भी इस काम को करेगा सचमुच हथेली पर होगी उसकी जान। लेकिन अमेरिका में सजा काटकर जेल से रिहा हुए कैदियों के बीच ऊंची इमारतों की सफाई का मर्दों वाला काम खासा लोकप्रिय है।
जेल से रिहा होकर कई कैदी ऊंची इमारतों की सफाई के इस मर्दों वाले काम में जुटे हैं। वजह मोटी कमाई। इस काम के बदले उन्हें मिलते हैं हर हफ्ता 90,000 रुपए। बस हफ्ते में एक बार किसी ऊंची इमारत के शीशे साफ करो और हो जाओ माला माल। हाँ, जोखिम जरूर है। अब जरा इस शख्स को देखिए जो एक टावर पर चढ़ रहा है। इस टावर को दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार किया जाता है। जी हाँ, करीब 1800 फीट ऊंचा है गाइडेड टावर। एफिल टावर से करीब 2 गुना ऊंचा है ये टावर। लेकिन जब भी इस पर लगी लाइटों के बल्ब खराब हो जाते हैं तो उन्हें बदलने का काम भी करना ही पड़ता है। और तब भी जरूरत पड़ती है किसी ऐसे शख्स की जो टावर पर चढ़कर कर सके मर्दों वाला काम, बदल सके टावर के बल्ब। 1800 फीट ऊंची इमारत पर चढ़कर खराब बल्ब बदलना कोई आसान काम नहीं है। इस काम के लिए फौलादी जिगर चाहिए। उस ऊंचाई से जमीन किसी नक्शे के जैसी नजर आती है। लेकिन अपने काम में माहिर ये शख्स बड़ी खूबी से करता है ये मर्दों वाला काम। देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन इतनी ऊंचाई पर चढ़कर काम करने के लिए सचमुच मर्द का कलेजा चाहिए। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।